आज फिर तुम्हारी झलकियां याद आईं, थर थराती सांझ की सुर्खियां याद आईं। नमस्कार दर्शकों, कोना मनका में पुनः अभिनंदन। दर्शकों, हिंदी साहित्य जगत में विविध विधाओं में अपनी रश्मियां बिखेरने वाली रश्मि लहर जी आज कोना मनका की मुख्य अतिथि हैं। हमें आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रश्मि लहर जी ने विविध विधाओं में बहुत कुछ लिखा है और अनगिनत सम्मान उनकी झोली में है। तो चलिए शीघ्र ही मिलवाते हैं लखनऊ की जानी मानी लेखिका कवित्री रश्मि लहर जी से। आपका हमारे मंच कोना मनका में स्वागत है। रश्मि जी, हमारा पहला सवाल आपसे है कि आप एक उत्कृष्ट लेखिका हैं और साहित्य सृजन में अपनी नाम स्वरूप रश्मियां बिखेर रही हैं। अपनी लेखन यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को, पाठकों को कुछ बताएं। सादर प्रणाम सुमन जी। आपका स्नेह और हमारे पाठकों का स्नेह आज हमें आपके इस पटल पर ले आया है। इसके लिए हम आभारी हैं आपके भी और अपने सभी पाठकों के। और हमारी लेखन यात्रा के बारे में हम आपसे बताना चाहेंगे कि हमारे जीवन में माता जी का बहुत प्रभाव है और हमारी मम्मी बहुत साहित्यिक अभिरुचि की महिला है और वो आज भी बड़े बड़े कवियों की और लेखकों की रचनाएं याद रखती हैं। हमसे ज्यादा उनका जीके अच्छा रहता है और वो हमारी गलतियों पर हमेशा बताती रहती हैं। और हमारे बाल्यकाल से ही धर्मयुग और सारिका, कादम्बनी जैसी मतलब पत्र पत्रिकाओं का घर में आना था और शरद चंद्र जी की, प्रेमचंद जी की बहुत सारी पुस्तकें आती थी। तो मम्मी पढ़ती थी और संग में हम भी पढ़ते थे। तो ये अभिरुचि हमें बाल्यावस्था से मेरे मन में उत्पन्न हो गई थी और शायद वहीं से हमारे मन में लिखने की भी एक कहना चाहिए रुचि भावाभिव्यक्ति करने की, भावाभिव्यक्ति करने की इच्छा जागी थी, जिसको मम्मी ने आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग की। क्योंकि हम बहुत कल्पनाशील होते थे उस समय बचपन में और मम्मी से पूछा करते थे कि बच्चों की चीजें अलग क्यों हैं, बड़ों की अलग क्यों हैं। मम्मी कहती थी कि बच्चों की किताब पढ़ो, मंजली दीदी वगैरह अभी तुम्हारे लायक नहीं है। तो हम बड़े जिज्ञासु थे कि क्यों नहीं है, क्या नहीं समझ में आ सकता है। तो लेकिन हम कुछ भी लिखते थे उसको मम्मी सहेज के रख लेती थी और इसी तरह बाल्यावस्था से हमारे मन में जो एक साहित्य का बीज मम्मी ने डाला था, अच्छी मतलब पुस्तकें देकर, अच्छा माहौल देकर। हमारे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लोग कुछ भी कहते हो, मतलब अच्छा या बुरा, लेकिन हम दिल से ये बात स्वीकार करते हैं कि वाकई में बेटियों के जीवन में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। माँ हम लोगों की जो परवरिश करती है, उनकी अभिरुचियां अनजाने में हम लोगों में आ जाती। मेरी मम्मी बहुत साहित्य प्रेमी थी और बहुत कविता वगैरह लिखती थी, लेकिन कहीं प्रकाशित नहीं हो पाया क्योंकि उस समय ऐसा माहौल नहीं था। और हमारे छोटे मामा बहुत अच्छा कविता, नाटक सब लिखते थे, लेकिन उनका भी प्रकाशन मतलब नहीं हो पाया रचनाओं का, क्योंकि काफी स्वाभिमानी थे वे और प्रकाशक कहते थे कुछ बदलाव करने को, जो ये लोग नहीं चाहते थे, ना मम्मी और ना मामा। तो ये लोग नहीं कहीं पे अपना स्थान बना पाए, लेकिन मम्मी ने हमें आगे बढ़ाने में पूरी मदद करी और आज भी वो बताती हैं कि क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। और वो स्वाभाविक एक बच्चे के अंदर उनके गुण आ जाते हैं, जैसे आपने उसे जो है अपनाया और आप एक सफल लेखिका बनी।
रश्मि जी, आपने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखा है। कविता है, कहानी है, संस्मरण है, गीत, गजल, दोहा, मतलब कोई भी विधा आपसे अछूती नहीं रही है। और बहुत अच्छा लिखती हैं आप। मैंने तो कुछ गजल आपकी पढ़ी है, क्योंकि गजल मैं कभी कभी पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अ, जी अपनी रचनाओं के बारे में कुछ जी। प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर वो लेना चाहें, पढ़ना चाहें और जानना चाहें रश्मि लहर जी के बारे में, तो कैसे जानें? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि हमारी एक मित्र है भावना। उसने जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो उसने अपनी कविताएं हमको दिखाई कि देखो हम कविता लिखते हैं। और उस समय हम लोग किशोरावस्था के थे, दीप्ति नवल और अमृता प्रीतम के प्रभाव में थे। तो लेकिन हमको जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं बहुत मतलब आकर्षित करती थी। मम्मी की जान खाए रहते थे कि आंसू में ऐसा क्यों हो गया। तो या हिमालय को लेके बड़े प्रश्न होते थे कि मम्मी ऐसा क्यों। तो लेकिन लिखने की नहीं सोच पाते थे। अच्छा। लेकिन बना बना के सोहर और देवी गीत ये सब बना लेते थे। जैसे मम्मी सुन के आए गुनगुनाए तो हम उसमें आगे आगे बढ़ा देते थे। तो मम्मी हंसती थी कि तुम्हें कैसे याद हो जाता है। वाह। तो हमारी दोस्त ने हमसे कहा कि तुम भी लिखा करो। तो हमने मतलब फर्स्ट ईयर से लिखना शुरू किया। लेकिन चूंकि बचपन में पिताजी नहीं रहे थे तो काफी मतलब हमारे जो रचनाओं में करुणा और ममता के भाव रहते थे। मतलब आशावादी नहीं होती थी हमारी रचना। हम्म। लेकिन जब हमने पॉलिटेक्निक किया वहां पे एक ऑनलाइन मतलब उन्होंने कहा कि एक आशु कवि प्रतियोगिता है और पहली बार हमको कोई विषय मिला और उस पर लिखना था हमको। तो जब हमने लिखा तुकांत कविता लिखी और प्रथम पुरस्कार मिला। तो उस समय राजकीय महिला पॉलिटेक्निक काफी महत्वपूर्ण मतलब होता था हम सबके लिए। तो हमारी टीचर ने कहा कि आप लिखा करिए, आप तो बहुत अच्छा लिखती हैं। तो तब से कभी नवजीवन वगैरह में रचनाएं प्रकाशित होती थी, लेकिन बहुत कम मतलब हो पाती थी क्योंकि हम लोग छोटे थे और लड़कियों को उस समय लिखने की बहुत ज्यादा हमारे परिवार में छूट नहीं थी। ये था कि कम लिखो, ऐसी लाइन से दूर रहो। हम्म। लेकिन सौभाग्य से हमारे जीवन साथी संजय सागर को भी लिखने का पढ़ने का बहुत शौक था। तो हम्म। ये अभिरुचि अभी तक हमारे साथ है। और इस आगे बढ़ने की जो एक हमारे जीवन की प्रक्रिया थी उसमें हम आदरणीय मीना निगम दीदी जो हमारी परम प्रिय मित्र हैं। और हम 1991 में मात्र 19 वर्ष की अवस्था में हमारी नौकरी लग गई थी। अरे तो वाह। हम नौकरी नहीं करना चाहते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लगी थी। तो हम बड़े उदास होकर नौकरी कर रहे थे क्योंकि हमें पढ़ना था, हमें पढ़ने का बहुत शौक था। और बड़े लोगों को दूरदर्शिता से दिख रहा था कि भविष्य अच्छा हो सकता है। तो मीना दी हमारी रचनाओं को पढ़ती थी, सराहती थी और रख लेती थी अपने पास, जैसे हम भूल गए कभी कुछ लिख के। और हमारे जो संजय सागर जी थे ये पूर्व परिचित थे विवाह से पूर्व। इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया हमको। और उसके बाद जब हमें जिंदगी में समय मिला तो हम लिखते रहे। प्रकाशित कराने की नहीं सोच पाते थे क्योंकि हमें लगता था कि बहुत सोर्स लगता है सब। लेकिन फिर आदरणीय रामेश्वर काम्बोज भैया से मुलाकात हुई और इन्होंने फिर भी बाबूजी कहते हैं यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, कविता सुनी आदरणीय अनिल पाराशर मासूम जी के घर पर। तो इन्होंने वेबसाइट पे उसको प्रकाशित करवाई। और प्रकाशन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आदरणीय अनिल पाराशर मासूम जी के सौजन्य से हुआ। उन्होंने अपना एक साझा संकलन निकाला पाप कतारों में। उसमें आदरणीय जेनी शबनम दी और सपना एहसास दी, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे और उन्होंने रचनाएं मांगी। तो हम बड़ा झिझक रहे थे क्योंकि हम अपने को कहीं पा नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा रचना भेजो, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। तो वो पहली मेरी साझा संकलन आई। और उसके बाद समय चक्र हमारी पतिदेव जी के साथ एक पुस्तक आई। और ईश्वर की कृपा से तब से आज तक प्रकाशन हो रहा है हमारी रचनाओं का। देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में हो रहा है। और करीब 40 से ज्यादा साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं। बहुत और पुस्तक। हमारी एक अच्छा, हाँ जी, बहुत पुस्तकें हैं आपके द्वारा रचित। बहुत सारे साझा संकलन है, मैंने देखा है। साझा संकलन में है, हाँ। और अभी हमारी आपको शायद मतलब पता होगा हमारी एक कहानी की भी किताब आई है, 18 पग चिन्ह।
तो उसमें भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आदरणीय मनु स्वामी जी साहित्यकार हैं तो आपके मुजफ्फरनगर पास जी ना हमको मिली, क्योंकि हमारे जो गाइड है, हम शोध कर रहे हैं, तो हमारे गाइड ने हमसे कहा कि तुम कहानी बेटा बहुत अच्छा लिखती हो। तो उसके बाद आदरणीय मनु स्वामी जी जो मुजफ्फरनगर के हैं, उनके माध्यम से हमने एक किताब पढ़ी, उनकी संस्मरण की। तो हमें लगा कि मतलब बहुत अच्छा लिखा है और हम भी अपनी मतलब पुस्तक ला सकते हैं। सौभाग्य से आदरणीय माया अमृत जी से परिचय हुआ और उन्होंने कहा कि आप अपनी कहानियां भेजिए। हमको पता भी नहीं था कि छप सकती हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा आपकी पुस्तक छप गई है तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें भूमिका माया अमृत जी ने ही लिखी है। हाँ, और बड़ी मतलब बात, हम बहुत आभारी हैं जी। बहुत बड़ी हम बात है। बहुत आभारी हैं कि उन्होंने मेरे वही भाव ग्रहण किए जो हम अपना भाव संप्रेषित करना चाहते थे। हाल तो ही इस तरह से हिम आनंदी बेन पटेल जी द्वारा विमोचित पुस्तक आप जिसका जिक्र कर रही हैं, 18 पग चिन्ह के बारे में और उस क्षण के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक छपने की प्रक्रिया तो आपको हमने बता दी कि वो बड़े ही मतलब अचानक से सब कुछ हुआ। और रश्मि जी आप भूमिका किसी से लिखवाएंगी? तो हमने कहा सर हम मतलब अभी किससे हम कह दें कि आप मेरी कहानियों पे भूमिका लिखिए। तो उन्होंने कहा आप ठीक है, आप बस कहानियां भेज दीजिए। तो ये एक उनका बहुत बड़ा सहयोग था। और फिर ये विमोचन की बात हुई तो हम महिला साहित्यकारों पर पीएचडी कर रहे हैं लखनऊ में। तो मेरे मन में ये आया कि अगर हम कहीं पर भी विमोचन करेंगे तो जिसको नहीं बुलाएंगे उसको लगेगा कि हम उसको कम पसंद कर रहे हैं। धर्म संकट था, लेकिन उसमें मतलब हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि राज्यपाल से विमोचन करा लो। तो चूंकि कोई सोर्स नहीं था तो बहुत कठिन समय था। हमने कहा राज्यपाल क्यों मेरी पुस्तक का विमोचन करेंगी, ये सोच के थोड़ी दुखी हो रही थी। लेकिन फिर हमारे हस्बैंड ने और हमारे परम प्रिय मित्रों ने कहा भेज दो, हो जाएगा ठीक है, नहीं तो देखें। और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मेरी पुस्तक वहां जमा हुई, उनके स्टाफ ने देखा और उन्होंने फोन किया कि रश्मि जी आप 19 तारीख को आइए, आपकी पुस्तक का विमोचन है। और इतना भावुक करने वाला समय था, क्योंकि हम अपनी मम्मी को साथ ले जाना चाहते थे और मम्मी को डिमेंशिया हो गया और वो सब भूलने लगी। तो मम्मी को नहीं ले जा पाए हम, लेकिन जिनकी प्रेरणा से हम कहानी कविताएं लिख रहे हैं, हमारे पति संजय सागर जी और हमारी परम प्रिय मित्र मीना जी हमारे साथ गई। और आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, उनका आशीर्वचन बहुत अच्छा लगा, अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है। में आप इसी तरीके से लिखती रहें और साहित्य में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती रहें, हमारी आपसे यही गुजारिश है। आपको अनगिनत सम्मान मिले हैं और उन सम्मानों को आप कैसे देखती हैं? देखिए आपने पहले प्रश्न में एक बात और हमसे पूछी थी कि आप हमारी रचनाओं को कैसे पा सकती हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि रश्मि लहर डालेंगी तो आपको कई जगह हमारी रचनाएं मिल जाएंगी, कई पटल पर भी हैं और वेबसाइट पर भी हैं। और अपने सम्मानों के बारे में हम ये कहेंगे कि जो पहला सम्मान हमको लखनऊ से बाहर का मिला था, वो आशा शैली जी जो है, उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर आरती स्मृति सम्मान की घोषणा की। और हमें पता नहीं था कि उनके चयन समिति में कौन था, और हम लोग ऑनलाइन खाली जुड़े थे, किसी को नहीं जानते थे। आदरणीय सविता वर्मा गजल दीदी के पटल पर हम जुड़े थे मुजफ्फरनगर से। और अचानक उन्होंने कहा रश्मि जी आप लोग आइए, आपका सम्मान है। मेरे जीवन का पहला मतलब आभासी दुनिया से हटके जो सम्मान था, जिसके लिए हमें शहर से जाना पड़ा, वो बहुत ही चमत्कृत करने वाला पल था। क्योंकि वहां पे संदीप तोमर जी जैसे अच्छे कथाकार भी थे, आशा शैली जी जैसी बहुत अच्छी बहुत बड़ी कथाकार हैं आशा शैली जी, और बहुत बड़े बड़े वहां पे लोग थे और बहुत ही सम्मान से मधुर नागवान जी, मनु स्वामी जी बहुत अच्छे साहित्यकार थे और बहुत ही अच्छा आयोजन था। तो वो सम्मान समारोह मेरा मतलब आभासी दुनिया में तो उससे पहले बहुत सम्मान मिले थे, लेकिन जब हम वास्तविक रूप में इन लोगों से मिले तो हमें जो एक अभिभूत करने वाली खुशी मिली वो बहुत अनोखी थी, बहुत अनोखी थी।
और इसके बाद परिचय का मतलब जो सिलसिला था वो तो आभासी दुनिया से बहुत गहरा हो गया था, क्योंकि हिंदी रचनाकार के पटल में हमको पहली बार सम्मानित किया गया निबंध प्रतियोगिता में। तो वो मतलब ये सारे ही सम्मान बिना सोच सिफारिश के, बिना पैसे के हमको दिए गए। तो जब आजकल आलोचना होती है कि सम्मान खरीदे जाते हैं तो बड़ा दुख होता है हमको कि हमारे जो भी सम्मान है वो बहुत मतलब बड़े लोगों द्वारा दिए गए हैं, जैसे आदरणीय जितेंद्र कमल आनंद ने दिया, या आदरणीय डॉक्टर महेश दिवाकर जी के पटल से मिला, या हिंदी रचनाकार के समूह से। तमाम ऐसी संस्थाएं जो हमको, आगमन है, उड़ान है, बहुत सारी इकाई, मार्तंड साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था है, मिशन सशक्तिकरण, ऐसे अनेक समूहों द्वारा हमें सम्मान मिले। हमें कहीं उसमें अपना परिचय नहीं देना पड़ा, उन लोगों ने स्वयं हमारा परिचय लिया और उन्होंने कहा रश्मि जी हमारा पटल आपको सम्मानित करता है। तो हमारे लिए ये सम्मान के पल बहुत गौरव के रहे हैं। डॉक्टर सत्या होप टॉक शो में जो सत्य प्रकाश पांडे जी का है, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, हमारा और हमारे हस्बैंड का, और उन्होंने भी सम्मानित किया। तो ये सब लोग ऐसे थे जिन्होंने हमसे कोई शुल्क नहीं लिया, और हम अपने सम्मानों के प्रति बड़े मतलब कृतज्ञ रहते हैं। उन लोगों के लिए भी कृतज्ञ रहते हैं जिन्होंने हमें सम्मानित किया और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सही कहा आपने, क्योंकि जब ये सम्मान ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, है ना। वर्तमान में आप शोध कर रही हैं, तो अपने शोध विषय और उसके बारे में आगे उससे कैसे ले जाएंगे, उससे क्या लाभ है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दें। चूंकि बचपन से साहित्य की दुनिया से जुड़ी रही हूँ, तो शिवानी जी हैं, स्वरूप कुमारी बख्शी जी हैं, ऐसी तमाम साहित्यिक हस्तियों के से प्रभावित रही हूँ, है ना। तो एक बार किसी बहुत अच्छी दुकान में हमने किसी से पूछा कि महिला साहित्यकार की कोई किताब चाहिए, लखनऊ की अगर हो तो एक बगल में साहित्यकार खड़े थे, तो उन्होंने बड़ा तंज कसते हुए कहा कि लखनऊ में महिलाएं लिखती भी हैं क्या। तो जो ये एक लाइन थी, जैसे हमें लगा कि किसी ने तमाचा मारा हमको, मतलब कि ये कैसे बोल सकते हैं। अब हमारा मतलब ये नहीं था कि हम उनका अपमान करें या कुछ भी, लेकिन हमने अपने हस्बैंड से कहा ये कैसी बात कर रहे हैं, लखनऊ में तो बहुत अच्छा लोग लिखते हैं। तो हमने अपने हस्बैंड से कहा हमें पीएचडी करनी है और हम ढूंढना चाहते हैं कि लखनऊ में कौन कौन क्या क्या लिख रहा है, और हम चाहते हैं कि वो सब समाज के आगे आए। क्योंकि जैसे राजनीतिक प्रभाव देखिए आपको भी पता है, पड़ता रहता है। जब सपा सरकार आई, बसपा सरकार आई, कांग्रेस की आई, भाजपा की आई, तो ग्रुप बन जाते हैं अलग अलग, तो सबको ढूंढ पाना संभव नहीं होता है। तो हमने अपने शोध निदेशक से बात करी, हमने कहा सर हम शोध करना चाहते हैं लेकिन इस विषय पर। तो उन्होंने कहा बेटा आपका विषय कठिन है लेकिन आप कर लेंगी। तो उनकी जो प्रेरणा थी, हमने कहा सर, उन्होंने पूछा क्यों करना चाहती, हमने सर हम जानना चाहते हैं हमारे लखनऊ में कितनी महिलाएं लिख रही हैं और समाज के आगे हम उन सभी महिलाओं के कार्य को लाना चाहेंगे। मतलब हम चाहते हैं विश्व पटल तक मेरी ये जो शोध कार्य है ये पहुंचे और लोगों को पता चले कि हमारे लखनऊ में कितनी काबिल मतलब महिलाएं हैं, विभिन्न विषयों पर कितना अच्छा उन्होंने लिखा है। तो हालांकि बहुत चैलेंजिंग काम है मेरे लिए अभी तक, क्योंकि कुछ महिलाओं को भरोसा नहीं हुआ कि हम शोध कार्य कर रहे हैं। कुछ महिलाएं अपनी आयु छुपाती रहीं, वो देना नहीं चाह रही थी जन्म तिथि। तो कुछ महिलाएं माता पिता का नाम नहीं दे रही हैं, तो कठिनाइयां भी आई। लेकिन आपको हम बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि महिलाओं का बहुत सहयोग हमें मिला और पुरुषों का भी बहुत सहयोग मिला। पुरुष साहित्यकारों ने इतनी मदद करी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि पुरानी महिलाओं की पूरी लिस्ट हमको दी। जितने लोगों से हमने चर्चा करी उन सभी ने मेरी मदद करी। तो ये बात मेरे लिए बहुत सुखद है कि हमारे लखनऊ में तो बहुत लोग, आप सभी को पता है कि लखनऊ तो साहित्यिक रूप से बहुत अच्छी, मतलब कहना चाहिए कि उर्वरक भूमि रही है साहित्यिक रूप से, लेकिन हमें सहयोग बहुत मिला सबका। तो हम आपके पटल के माध्यम से उन सब लोगों का आभार भी व्यक्त करते हैं जिन्होंने बिना किसी बदले के हमें सहयोग दिया, क्योंकि हमारी कहीं कोई हस्ती नहीं है, हम तो बस काम कर रहे हैं ईश्वर का नाम लेकर।
और हमारे गाइड आदरणीय डॉक्टर महेश दिवाकर जी बहुत सकारात्मक है। उनका जो भी सहयोग है हम आजीवन नहीं भूल सकते हैं। लोग कहते हैं गाइड अड़ंगा लगा देते हैं, या बहुत सारी हमने बातें सुनी थी कि गाइड मतलब नहीं खुश हो पाते हैं, लेकिन हमारे गाइड ने छोटी छोटी समस्याओं से हमको बाहर निकाला और हमारे शोध को पूरा करने में बहुत सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल। हमने भी यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी किया और मेरा विषय बहुत विस्तृत था कि भारतीय दर्शन में ईश्वर विचार, ओहो, समीक्षात्मक अध्ययन। आप सोच भी नहीं सकती हैं कि भारतीय दर्शन कितने होंगे और हर सच बात है। ये सोचना कि ईश्वर की सत्ता है या नहीं है। प्रोफेसर राकेश चंद्र जी के अंडर में किया था यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो हाँ जी, महिलाओं के बारे में हम ये कहेंगे कि अगर वो ठान लेती हैं तो फिर वो कर गुजरती हैं। तो बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी अच्छा लगा। बिल्कुल कर गुजरती हूँ। और हम ये भी कहते हैं आपसे कि सहयोग करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, बिल्कुल। बहुत सहयोग मिलता है हमको, है ना। और एक बात और बहुत अच्छी आपको बताना चाहेंगे कि जो उम्र दराज साहित्यकार हैं, 80+, 70+, उनके अंदर जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है और जो लिखते रहने की प्रबल कहना चाहिए कि ललक है, वो बड़ी अनुकरणीय है। लोग कह रहे हैं किताबें पढ़ी नहीं जा रही हैं, हम देख रहे हैं इन सबके पास बहुत किताबें हैं, खूब पढ़ी जा रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमको अपना शोध करना, और शोध कार्य में जो लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है उसके लिए हम अपने लखनऊ वासियों का दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत हर वर्ग के लोगों का हमको सहयोग मिल रहा है, युवा भी सहयोग कर रहा है, बुजुर्ग लोग भी सहयोग कर रहे हैं, और महिलाएं तो कर ही रही हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी हमारी मुलाकात रही और सार्थक बातचीत रही। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये बातचीत बेहद पसंद आएगी और वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तो चलते चलते आपका पुनः आभार और धन्यवाद रश्मि जी कि आप हमारे कोना मन का के मंच पर आई और आपने में हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। आपका आदर आभार सुमन जी, और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से हम ये आशा रखेंगे कि आप हमारे जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। नमस्कार।